तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ये लेके आए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाए। पिछले वीडियो के अंदर हमने असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताया था, तो आज हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है यस और नो टाइप। तो सबसे पहले हम यस और नो टाइप के बारे में जानते हैं। अब यस और नो टाइप वो सेंटेंस हो गए जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बताएं तो एक्टिव वॉइस में यस और नो टाइप का पैटर्न कैसे होगा। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में रेस्ट सेंटेंस, आगे क्या आएगा इंट्रोगेटिव मार्क। जब इसका पेशिव बनाएंगे तो पेशिव में आप अच्छे से जानते हो हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V3, फिर बाई, सब्जेक्ट प्लस रेस्ट सेंटेंस, और आगे क्या आ गया क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे डिड ही किल ए लॉयन यस्टरडे। अब देखो यहां ये सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है और किस टाइप का है, यस और नो टाइप का है ना। तो आपको क्या करना है, यहां हेल्पिंग वर्ब है तो पेशिव में यहीं पर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर। अब यहां से यदि हेल्पिंग वर्ब उठा दे तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। आपको क्या करना है, पहले फाइंड आउट करना है। आपको अच्छे से बता दिया है मैंने कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें। देखो ये हो गया ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, है ना। ऑब्जेक्ट कहां आता है कि जो वर्ब है मेन वर्ब के बाद में आता है, या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो वर्ड का रिस्पॉन्स दे, जो होम का रिस्पॉन्स दे। तो देखो यहां क्या गया, ए लॉइन है। लॉइन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किसकी प्लेस ले लेगा, ये ले लेगा सब्जेक्ट का। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऑब्जेक्ट किसका जगह लेगा, सब्जेक्ट का। तो यहां क्या लिखा, ही की जगह हमने लिख दिया ए लॉयन। क्लियर। अब डिड है वो हमें किस टेंस को बता रहे हैं, पास्ट सिंपल को। तो आपको पहले बताया है कि जो टेंस है उसके नेक्स्ट टेंस में चेंज होगा। तो इसका नेक्स्ट टेंस कौन सा हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। वहां पे हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज और वर, यहां हेल्पिंग वर्ब आई है। तो ए लोइन के साथ में वॉज है वो हमेशा स्टार्ट में ही लगेगी इंटेरोगेटिव में। क्लियर। वर्ब की थर्ड फॉर्म किल की क्या हो गई, किल्ड। फिर बाई ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज करते हैं, बाई। ही चेंज इनटू हिम एंड एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज यूज्ड यस्टरडे। यस्टरडे इज अ टाइम एडवर्ब, सो इसका प्लेस चेंज नहीं होगा, ये एंड में रहेगा यस्टरडे। लास्ट में क्या हो गया, इंटरोगेटिव मार्क। तो इसका पैसिव क्या हो गया। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम दूसरा, आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग एन एप्पल। क्लियर। अब देखो ये सेंटेंस है, आर यू ईटिंग एन एप्पल। यहां पे ये क्या है, मेन वर्ब के बाद में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसकी जगह आ जाएगा, यू की जगह। तो यहां हमने लिख दिया एन एप्पल। अब बच्चों आप अच्छे से जानते हो ये किस टाइप का सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस है वो उसी टेंस में रहता है और इसके साथ में बीइंग का प्रयोग होता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो यहाँ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए एन एप्पल के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, इज। कॉन्टिन्यूअस है तो इसलिए बीइंग लगेगा। तो बीइंग कहां चला जाएगा, एन एप्पल के तुरंत बाद में लगेगा, नहीं कि यहां पर इज बीइंग लगेगा। क्योंकि बीइंग क्या है, एडिशनल है। इसलिए एडिशनल है वो मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ में कभी भी यूज नहीं होता है, ये अच्छे से जानना है आपको। यहां क्या हो गया, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, इट हैड इटन। बाई यू प्रोनाउन है वो यू में चेंज होगा, ये हो गया इज एन एप्पल बीइंग इटन बाई यू। ये तो किस टाइप का हो गया हमारा, यस और नो टाइप। अब हम लेते हैं दूसरा डब्ल्यू एस वर्ड। तो डब्ल्यू एस वर्ड की बात करते हैं हम। डब्ल्यू एस वर्ड,
अब WH वर्ड जो सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट और रेस्ट सेंटेंस, एंड ऑफ द सेंटेंस यूज्ड क्वेश्चन मार्क। जब इसका पेशिव बनाओगे तो यही होगा, जो WH वर्ड है उसी WH वर्ड का यूज करोगे। फिर हेल्पिंग वर्ब, यहां क्या आ गया सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर रेस्ट सेंटेंस, और लास्ट के अंदर क्या आ गया क्वेश्चन मार्क। क्लियर? चलो एक एग्जांपल लेके हम आपको इसके बारे में बताते हैं। When will you return my book? क्वेश्चन है कि व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक, तुम मेरी पुस्तक कब लौटाओगे, आपसे क्वेश्चन पूछा है WH वर्ड में। अब यहाँ व्हेन क्या है, WH वर्ड है, तो यही आपको पहले क्या करना है, जो WH वर्ड है एज इट इज उसी WH वर्ड को वापिस आप राइट कर देना। क्लियर? आगे क्या आ गया, विल यू रिटर्न माय बुक, ये किस टाइप का सेंटेंस है, यस और नो टाइप, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस है ना। तो यहाँ अब आपको मैंने अभी इसके रूल्स बताए हैं। तो यहां इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक। माई बुक कहां गया, यू की जगह हमने लिख दिया यहां माई बुक। क्लियर? विल है, ऐसा हम बोल सकते हैं ये मॉडल है। तो मॉडल का यदि हम पेशिव बनाते हैं तो इसके साथ में किसका यूज होता है, उसी मॉडल जो पेशिव वॉइस में, जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो मॉडल आया है पेशिव वॉइस में उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसी मॉडल का यूज करते हैं, उसके साथ में बी वर्ड लगाते हैं। तो यहां विल आया तो विल बी में चेंज हो जाएगा, तो विल तो यहां लिखेंगे, और बी क्या है एडिशनल है, तो एडिशनल आपको बताया जैसे बीइंग बाद में लगा है आफ्टर द सब्जेक्ट, तो ये भी क्या आएगा बी बाद में आएगा। रिटर्न की थर्ड फॉर्म RETURNED, इसके ईडी हो लगा दो बाई यू। चलो अब तो ये हो गया एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल में बताऊं कि वाई आर यू क्राइंग एट हिम। क्लियर? वाई आर यू क्राइंग एट हिम, तो ये हो गया WH वर्ड का। देखो ये WH वर्ड है, तो यहां किसका यूज हो गया WH वर्ड का। यहां देखो ऑब्जेक्ट क्या है हिम। अब देखो एट, क्राइंग एट है, ये क्राइंग एट क्या हो गई, ये प्रेजर वर्ब हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं प्रेजर वर्ब। क्लियर? वर्ब के साथ में यदि कोई प्रीपोजिशन का यूज होता है वो प्रेजर वर्ब हो गई। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम है वो किसकी जगह आ जाएगा यू की जगह, और हिम ऑब्जेक्टिव है तो इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या आ गया ही, कॉन्टिन्यूस टेंस का टेंस है तो इसलिए इजारा में चेंज होगा, तो ही सिंगुलर है इसलिए इज, और आपको पता है कॉन्टिन्यूस टेंस में बीइंग लगता है तो यहाँ क्या लगेगा बीइंग। क्राई की थर्ड फॉर्म क्राइड। अब एट है ना प्रीपोजिशन, ये क्या है कि प्रीपोजिशन बाई से पहले होगा, मैंने आपको बताया है कि ये क्या है कि प्रेजल वर्ब है, इसलिए इसको भी प्रेजल वर्ब साथ में रखेंगे, नहीं कि इसको बाई के बाद में एट का यूज होगा बाई यू। क्लियर? आगे और एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं हु वाले सेंटेंस। देखो हु भी क्या होता है WH वर्ड होता है ना? जैसे एग्जांपल इसको हम हु वाले अलग सेंटेंस भी होते हैं, जैसे एग्जांपल रहे हैं कि हु स्टॉल माई बुक, हु स्टॉल माई बुक, मेरी पुस्तक को किसने चुराया। अब ये WH वर्ड तो है ही। अब एक तो देखो दो तरीके से इसको आप बना सकते हो, पेशिव हु से यदि स्टार्ट हुआ है तो पहला हमारा रूल है कि हु से ही बनाइए आप, ठीक है। अब यहाँ हु से यदि आप पेशिव एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो इसमें क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट की जगह तो हु का यूज हो ही गया ना, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ मेंशन नहीं होगा। आपको फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है माई बुक, ठीक है ना। तो यहां हमने लिखा माई बुक, माई बुक। हु के आफ्टर हमेशा हेल्पिंग वर्ब तो आएगी ही नहीं क्या भाई, हम हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा है आपको समझाने के लिए, आपको लिखना है। अब देखो स्टॉल क्या है सेकंड फॉर्म है, तो नेक्स्ट टेंस क्या हो गया वाज और वर में चेंज हो गया, तो माई बुक सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई वॉज। बाकी माई बुक आ गया, स्टील की थर्ड फॉर्म क्या हो गई स्टॉलन। आगे किसका यूज करते हैं बाई।
क्लियर। अब बाई के बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, बट यहां सब्जेक्ट नहीं है तो हम बाई लिख के ही क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। क्लियर। एक तरीका तो यह है कि आप इसको खुद से ऐसे बना सकते हो। सेकंड ये है, इसी को आप क्या कर सकते हो, बाई होम से भी बना सकते हो। जैसे हु की जगह हमने क्या लिखा, बाई होम। क्लियर। बाई होम वैसा का वैसा पैटर्न हो जाएगा, वॉज माई बुक स्टॉलन। आगे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। अब यहां बाई का यूज नहीं होगा, क्योंकि बाई क्या है कि पहले लग गया। एक ही सेंटेंस के अंदर दो बार बाई का यूज नहीं होता है, इसलिए यहां पहले हो गया, इसलिए लास्ट के अंदर बाई का यूज नहीं होगा। सेकंड सेंटेंस यदि हम इसका लें, हु कॉल्ड गीता। ठीक है, हु कॉल्ड गीता। तो यहां यदि इसका पैसिव बनाएंगे तो यहां क्या आ गया, हु की जगह पहला हु से बनाओगे, कॉल्ड सेकंड टेंस है, यानी पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसलिए किसका यूज हो गया, वॉज या वर, गीता कॉल्ड बाय। और इसका यदि आप बनाना चाहो बाय होम से, तो आप कैसे बनाओगे, बाय होम वॉज गीता कॉल्ड। आगे क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क्स का यूज हो गया। आगे देखो, एक होता है होम से। होम से भी कोई ऐसी वॉइस बनता है, जैसे होम डिड यू सजेस्ट। यदि कोई सेंटेंस होम से स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है, उसका पेसिव हु से ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि भाई होम से बन जाएगा, इसका पेसिव होम की जगह आपको क्या राइट करना है, हु। क्लियर। अब यहां डिड आया है, डिड कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है, तो अगले टेंस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वहां हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, वाज और वर। तो यहां सजेस्ट है, तो हु वाज सजेस्ट, यहां सजेस्ट आ जाएगा, whom was suggested। ठीक है, वर्ब की पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए सजेस्टेड का यूज होना ही। और आगे क्या आ गया, बाय यू। आगे किसका यूज हो गया, बाय यू का यूज हो गया। बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है, और आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स।